असगर वजाहत की जो अगली कहानी है, तीसरी कहानी है, उसका शीर्षक क्या है? चार हाथ। यहाँ पर मिल मालिकों, उद्योगपतियों की मानसिकता को दर्शाया गया है कि वे किस तरह मज़दूरों का शोषण करते हैं। वह मज़दूरों के सभी अधिकारों का हनन करते हैं, उनके सभी अधिकार मानो छीन लिए जाते हैं उनसे, और यदि कोई अधिकारों की अपनी मांग करता है तो मशीनी युग या मशीनों द्वारा कार्य को दिखाकर कि वह उन मशीनों द्वारा अपने कार्य संपन्न करा सकते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में बेचारे मजदूर अपने सभी अधिकारों की मांग को वो छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है यदि हम अधिकारों की मांग करेंगे, मोटी तनख्वाह की मांग करेंगे, तो हमारे जो मालिक हैं वो हमें निकालकर अत्याधुनिक मशीनों को ला सकते हैं, जिससे उन्हें बेरोज़गारी की उन्हें समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ मज़दूरों के शोषण को असगर वजाहत ने अपने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया। वो बताना चाहते हैं कि मज़दूरों के दिन रात वे काम करने के बावजूद उन्हें एक अच्छा वेतन या कह सकते हैं दिहाड़ी नहीं मिलती। उन्हें मनमाने दाम पर वे रखते हैं और जैसा चाहते हैं दिन रात उनसे काम लेकर आधी तनख्वाह उन्हें दे दी जाती है, और यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है और मशीन उनके हाथ तनख्वाह वही, लेकिन कार्य 4 गुना लिया जाता है। ये कहानी के माध्यम से उन्होंने उद्योगपतियों पर एक व्यंग्य किया है। ठीक है, अगली जो आपकी कहानी है, चौथी और अंतिम कहानी लघु कथा है, वह है साझा। साझा में आप देखते हैं हाथी और किसान होता है। हाथी आके बड़े उससे कहता है कि ऐसा करते हैं, दोनों मिलके खेती करेंगे, खेती तुम करना, रखवाली मैं करूँगा। अब किसान मान जाता है और दिन रात मेहनत करके किसान सारी फसल को उगाता है, और हाथी का दबदबा है पूरे जंगल पर। वो एक हलकारा लगाता है कि कोई भी इस खेत को छुएगा नहीं, तो सभी पशु पक्षी भय से एक तरफ हो जाते हैं। अब हाथी को करना कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जब फसल पूरी तरह से लहलाने लगती है, तैयार हो जाती है, तो ये होता है कि चलो अब इसका बंटवारा किया जाए। किसान अपने अनुसार बंटवारा करना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ यह अधिकार भी नहीं दिया गया। क्या कहता है हाथी? हाथी कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, एक एक गन्ने का बंटवारा करें, एक तरह से तुम खींचो, एक तरह से मैं। हाथी और आदमी, सोचिए हाथी में कितनी ताकत है और मनुष्य उसके सामने अदना सा प्राणी है। वह एक तरह से गन्ने को लेता है, एक तरह से किसान लेता है। हाथी जब गन्ने को खींचना शुरू करता है तो किसान बेचारा स्वयं भी मानो उसकी ओर खिंचता चला जाता है। वह अपने प्राण रक्षा के कारण उसको छोड़ देता है। इस तरह से करते करते सारी फसल हाथी के पास आ जाती है और किसान को कुछ भी नहीं मिलता। यह उन पूंजीपतियों, उन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है जो किसानों की मदद का भरोसा तो दिलाते हैं, उनसे सारे कार्य करवा लेते हैं, पूरी उनकी फसल तैयार करवाते हैं, उनकी सारी मेहनत, उनकी मजदूरी सब कुछ निर्धारित करते हैं, और अंत में जब फसल और मेहनत उनकी तैयार हो जाती है, जब उसका दाम मिलने की बारी आती है, तो बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति उन्हें ठेंगा दिखा जाते हैं, अर्थात उनकी पूरी ज़मीन भी हड़प लेते हैं और उनकी फसल पर भी वे अधिकार जमा लेते हैं, और किसान की स्थिति ढाक के 3 पात जैसी रह जाती है। जैसी स्थिति में वह पहले था, वैसी स्थिति में वह अंत में भी रहता है। उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, और यदि वह विरोध करने की कोशिश करता है, अपने हक मांगने का प्रयास करता है, तो उसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसी यहाँ हाथी के सम्मुख किसान की होती है। हाथी बलशाली है और समर्थवान है, पूंजीपति वर्ग भी समर्थवान है, सामर्थ्य है उसके अंदर, कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर ताकत है, रुतबा है, ओहदा है, वो जैसे चाहे उस अनुसार चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकता है। जैसे यहाँ हाथी अपनी बात से
पलट जाता है और कहता है कि फसल का बंटवारा ऐसे नहीं होगा, एक एक गन्ना लेकर आओ और दोनों अपनी तरफ से जोर लगाएंगे। तो देखिए असगर वजाहत की ये चारों लघु कथाएँ बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत गहरा असर छोड़ती हैं समाज पर, पाठक पर। साथ ही साथ समाज, सरकार, व्यवस्था, पूंजीवादी लोग, इन सभी के काले कारनामों को सबके समक्ष भी रखती हैं और दिखाती हैं कि जब व्यक्ति विरोध में आता है तो उसकी स्थिति किस प्रकार कर दी जाती है। ठीक है बच्चे, बाकी हम जब क्लास लेंगे तब उसमें चर्चा कर लेंगे।